कहा जाता है कि मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप पूरे मन से किसी चीज को चाहें तो आप उसे जरूर हासिल कर लेंगे, ऐसा दुनिया के ज्यादातर महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रहते तो दुखी ही हैं। भला दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं, गरीब रहूं या फिर दुखी रहूं? सोचने की बात है। तो फिर यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, या तो वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात कही कि सच्चे मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाया जाता है, मन की शक्ति के द्वारा कोई भी चीज कैसे हासिल की जाती है और मन में किसी भी चीज के सही बीज कैसे बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुखी दुख थे। वह जो काम करता हर काम में उसे असफलता ही हाथ लगती। वह घर में रहता तो घर में हर समय झंझट और क्लेश ही मचा रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। बस चारों तरफ से हताशा और निराशा ही उसके हाथ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि मैं अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। इसी कारण से वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। अपनी परेशानियों से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक दिन यह निर्णय किया कि वह अपने इन सभी दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसी विचार के साथ एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। वह धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात अंदर तक बैठ गई कि अब कोई बाबा ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए अब से उसे जिस भी बाबा के बारे में पता चलता वह उसके पास पहुंच जाता और अपनी सारी समस्या बताकर उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, बस आप मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिलवा दें। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते और कहते, इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन याद रहे इस उपाय को पूरे नियम के साथ करना। इन उपायों के बदले बाबा उस आदमी से अच्छी खासी दान दक्षिणा ले लेते। वह आदमी पूरे नियम विधि के साथ उन उपायों को करता, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसके विपरीत बहुत से बाबाओं को दान दक्षिणा देते देते उसका धन भी खत्म होने लगा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी थी। उसने सोचा, इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुसीबतें और बढ़ने लगी हैं, तो क्या करूं? इन बाबाओं के पास जाऊं या इनके पास जाना ही बंद कर दूं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर हवन करवाओ, पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलवाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उस व्यक्ति ने पंडित को अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। हवन करने के कुछ महीने बाद तक उसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सुख शांति भी बनी रही और उसके छोटे छोटे रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही पुरानी वाली स्थिति वापस लौट आई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सब सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस व्यक्ति ने सोचा, यह बाबा तो दूसरे बाबाओं से अलग हैं, क्योंकि यह तो कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेते, और अगर यह कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो जरूर ये कोई सिद्ध बाबा ही होंगे। यही सोचकर वह उन बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बाबा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए वह वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में बाबा की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा पाते हैं। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक हालत को देखकर बाबा को यह समझते देर नहीं लगी
कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बच्चा, बाबा के पास कौन सी समस्या लेकर आए हो, किस बात से परेशान हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया, हर वो काम किया जो किसी बाबा ने मुझसे करने को कहा, हर वो तरकीब अपनाई जो किसी व्यक्ति ने मुझसे कही, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे दुखों में और बढ़ोतरी हो गई। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, उन्हें पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि ये बाबा भी अब मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, सफल होना चाहिए और मुझे उसका फल भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज नहीं मांगूंगा। इस पर वह आदमी थोड़ा सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, अंगारों पर चलने जैसे छोटे और तुच्छ काम भी मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह एक बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब बाबा ने कहा, जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ तो रास्ते भर अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में इसी मंत्र को दोहराना, लेकिन याद रहे यह मंत्र जुबान में नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में ही इसे दोहराना है। यह सुन वह व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह काम तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इन शब्दों को दोहराने से होगा क्या? बाबा ने कहा, बस तुम इस मंत्र को पूरा करो, वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और वैसे भी यह कितना आसान सा मंत्र है, मैं इसे पूरा कर ही लूंगा, तो फिर एक बार करके देखने में क्या हर्ज। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को जरूर पूरा करूंगा। यह कहकर वह वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चला पीछे से बाबा की आवाज आई कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार नहीं आया, तो फिर आज क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपने मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ कुछ ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक ही बंदर का विचार आ गया। बंदर का विचार आया और चला भी गया। वह आदमी सोचने लगा कि आज तक तो मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज ही क्यों बंदर का विचार आया? ऐसे सोचते हुए उसने उस बंदर के विचार को ही पकड़ लिया। वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह भूल गया कि वह तो मंत्र दोहरा रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो वो फिर वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसे रास्ते में अचानक एक बंदर दिखाई पड़ा और उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया। वह इस बंदर के विचार को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। वह प्रयास करने लगा कि उसके मन में बंदर का कोई भी विचार न आए। वह अपने विचारों से ही लड़ने लगा और इसी उधेड़-बुन के साथ वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है तो वह अपने बाल नोचने लगा, दीवार पर सर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे यह क्या हो गया है? हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? यह कैसी माया है? यही सब सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा और जैसे ही सुबह हुई वह सीधे उन बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने ये कहा कि मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी एक बंदर पेड़ पर बैठकर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? उस आदमी की यह बात सुन बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा,
मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। यह बंदर तो तुम्हारे रास्ते पर तब भी पड़े थे जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे। तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुखों पर था। बाबा ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बच्चा, हम जिस भी चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से बैठ जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। वास्तव में हम जिस किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह चीज हमसे बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है और अंततः हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सभी चाहते हैं सुखी होना, और हमारे होंठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुखी दिखाई देते हैं। हम अंदर से दुख के विचार ही पैदा कर रहे होते हैं। इसीलिए सिर्फ मुंह से यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होने वाले जब तक इस मंत्र का हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होता और हम अंदर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। यह सुन आदमी ने पूछा, लेकिन बाबा, इस मंत्र का हमारे मन में प्रवेश कैसे होगा? यह कैसे हमारी अंतरात्मा में बैठेगा? बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज्य जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे उसी दिन से वह दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है। हम ज़्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही मानते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचते रहने की वजह से वो दुख हमारे अंतर मन में घर कर जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो और तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं या फिर किसी गंदी लत को छोड़ना चाहते हैं। वह सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वह इंसान लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? असल में हम उस समस्या को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अपने मन में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं, और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं हमारा मन उतना ही उस चीज़ की ओर भागता है। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस चीज़ को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।